अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2, इसका सवाल नंबर 8 देखो। पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। तो यहां देखो, इसमें स्टार्टिंग में लिखेंगे दिया है तो त्रिभुज ए बी सी में अपने हिसाब से कोई भी त्रिभुज तुम ले सकते हो, ए बी सी पी क्यू और कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं त्रिभुज ए बी सी लेके चला हूँ और भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी और भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई इसमें लेके चला हूँ। तो देखो यहाँ, तो त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई हैं। डी और ई हैं। अब देखो यहां, सिद्ध करना है कि डी ई समानांतर किसके, बी सी के। उपपत्ति। तो अब एक बात देखो बच्चों, अब यहां लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी में अब चूंकि भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई हैं। तो एक बात देखो बच्चों, जब ए बी का जो मध्य बिंदु मिड पॉइंट है वो डी है और ए सी का जो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु ई है, तो बच्चों तब ए डी बराबर किसके, बी डी, और ए ई बराबर किसके, सी ई के। अब देखो यहां, अब हम ये देखते हैं कि पहले इस साइड का अनुपात ले लेंगे जो भुजा ए डी और बी डी हैं, फिर उसके बाद ए ई और सी ई का अनुपात, ये देखेंगे कि दोनों अनुपात बराबर बनते हैं या नहीं। तो ये देखो, तो अब ए डी के अपॉन बी डी बराबर ऐसे ही ए ई के अपॉन सी ई। तो बच्चों में देखो, ए डी के अपॉन बी डी और ए ई के अपॉन मैंने सी ई ले लिया। तो अब जहां ए डी है वहां बी डी रख देंगे। तो एक बात देखो यहां, तो ए डी के स्थान पे जैसे हम बी डी रखेंगे तो बी डी अपॉन यहां बी डी, और ऐसे ही जहां ए ई है तो ए ई के स्थान पे सी ई रख देंगे, तो केवल एक को चेंज कर देंगे यानी कि सी ई अपॉन सी ई।
तो इसका भी मान 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया, यानी कि 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD और BD का जो अनुपात है वो AE और EC का अनुपात, यानी कि दोनों अनुपात जो हैं वो 1 के बराबर हैं। तो इसलिए समानुपातिक प्रमेय द्वारा या इसमें ऐसे लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा भी लिख सकते हैं, आधारभूतिक लिख लो, ऐसे भी कर सकते हैं कि आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय द्वारा। तो जहां ऐसी कंडीशन आओगी तो इसलिए जब दोनों अनुपात बराबर हुए तो तब कौन सी स्थिति बनेगी इसमें, DE समानांतर किसके, BC के। तो यहाँ लिख देंगे DE समानांतर किसके, BC। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमने प्रमेय 6.2 का भी इसमें प्रयोग कर लिया। तो यहाँ लिख लेंगे इति सिद्धम या प्रोविड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो बच्चों सवाल नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर किसके, DC हैं, तथा इसके विकर्ण, जो इसके विकर्ण है AC और BD, वो परस्पर कहाँ काट रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके बाद दर्शाना है, यानी कि दर्शाइए कि AO अपॉन BO, तो AO के अपॉन BO और CO के अपॉन DO, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो ज्ञात है समलंब ABCD में, इस तरह लिख लेंगे, विकर्ण AC व BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरह लिख लेंगे बच्चों, पहले प्रतिच्छेद करते हैं तथा AB समानांतर किसके, DC। तो ये दिया है। अब सिद्ध करना है, कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो यहाँ एक छोटी सी रचना कर लेंगे। रचना क्या है, देखो यहाँ कि हम AB के समानांतर एक भुजा OE खींच लेंगे। अब अगर तुम यहां ध्यान दो, देखो
तो एक ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये वाली साइड ऐसी बन रही है कि जब हम इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे ए बी और डी को, तो भी ये वाली साइड इसमें यहाँ भी मिलेगी इस वाली साइड, और जब हम ए डी और सी को लेकर चलेंगे तो भी ये वाली साइड आओगी इसमें। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजों के लिए, चाहे त्रिभुज ए बी डी हो चाहे त्रिभुज ए सी डी हो, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, ये ध्यान रखना तुम्हें। तो रचना में क्या लिखना है, देखो ओ ई समानांतर किसके, ए बी, खींचा इस तरह से, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ ई समानांतर डी सी, खींचा इस तरह से। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अब इसकी उपपत्ति लेके चलेंगे। देखो उपपत्ति लिख दो या प्रमाण लिख दो। अब सबसे पहले जो है हम चलेंगे त्रिभुज ए बी और डी में, इस वाले में। तो सबसे पहले यहां त्रिभुज ए बी डी में, तो यहां लिख लेंगे, देखो त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज जब बच्चों ए बी और डी में चलोगे तो यहां देखो हमने अभी अभी क्या करा था कि ओ ई समानांतर ए बी, तो हमने क्या करा, भुजा ओ ई ए बी के समानांतर इसमें खींची थी। तो यहां लिख देंगे बच्चों क्या, रचना से, रचना से। तो होता क्या है, देखो यहां हम अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमें सिद्ध करने के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने पहले टिक लगा लिया था कि जो जो भुजाएं इसमें सम्मिलित हैं वो मैंने टिक लगा लिया इसमें। तो जब हम इस साइड में चलेंगे तो देखो यहां पर होता क्या है कि ओ बी का ओ डी के साथ, यानी कि इसमें, और ओ ए का ओ सी के साथ, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इन्हें हमें अनुपात में लेना है। कैसे, अब अगर मैं यहां लिख दूं, क्योंकि जो कॉमन है पहले उस साइड से लेकर चलो, तो ए ई यहां पर लिख भी सकते हैं हम, आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय द्वारा लिख सकते हैं। आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय द्वारा अब क्या करना है कि ए ई के बटे मैं लेकर चला डी ई, तो जैसे इस साइड में इसके बटे ये लिया, तो ऐसे ही इस साइड में, तो ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे ए ई के बटे डी ई लिया, तो ऐसे ही यहां देखो बी ओ, तो बी ओ के अपॉन डी ओ, इस तरह से। अब तुम सोच रहे होगे कि हमने ए डी अपॉन ए या इस तरह कंडीशन क्यों नहीं ली, क्योंकि यहां पर होता क्या है कि ओ बी अलग है, ओ डी अलग है, यानी कि इस तरह से, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स एक दूसरे का अपॉन में है, तो इस वजह से उसी के अनुपात में हम लेकर चलेंगे। तो इसके बटे ये, तो ऐसे ही इसके बटे इसे लिया हमने।
अब त्रिभुज उसे लेके चलेंगे जहां ओ ई और दूसरी भुजा किस में है, डी सी, यानी कि इसके समानांतर। तो पहले इसके समांतर इसे लेके चले थे तो ये वाला त्रिभुज मिल गया था हमें। अब ओ ई के समांतर डी सी है तो कौन सा त्रिभुज मिला, ये वाला त्रिभुज मिल गया, यानी कि अब इसका यूज करेंगे इसमें। तो अब लिख लेंगे, अब त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी में, अब देखो यहां, अब क्योंकि ओ ई के समानांतर क्या है, इसमें डी सी, ओ ई के समांतर क्या है, डी सी। एक बात और भी है बच्चों, मैं बता दूं कि जब ए बी के समानांतर हमारा डी सी है और ए बी के समानांतर मैंने ओ ई भुजा ले ली थी, तो ये इसके समांतर, तो जब ये दोनों समानांतर तो ये भी अपने आप में अपन समांतर होगी। ये ध्यान रखना है इसमें कि अगर दो समानांतर भुजाओं के बीच में के मध्य कोई तीसरी समांतर भुजा खींच लें तो वो क्या होगा कि पहले वाली भुजा दूसरी के, दूसरी वाली भुजा तीसरी के समांतर होती है। ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि तीनों भुजा एक दूसरे क्या हैं, ये समानांतर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ई जो समानांतर होगी बच्चों वो डी सी के समानांतर होगी। तो अब फिर आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय द्वारा क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सेम उसी हिसाब से चलेंगे। तो ए ई के बटे डी ई, तो जो कॉमन वाली साइड है मैंने ले ली, अब इसके इस साइड में तो जैसे इधर चले ऐसे इधर चलेंगे। तो ए ओ के अपॉन क्या आ जाएगा, सी ओ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो बिल्कुल क्लियर कि हमने पहले ये वाला त्रिभुज लिया तो इसमें ए ई के अपॉन डी करा, तो इसमें बी ओ के अपॉन डी ओ करा, तो जब भी आया इसमें, और जब इस वाले त्रिभुज को लिया तो फिर इसके बटे ये और इसके बटे ये आया। तो इसका मतलब इसकी भूमिका पहले वाले त्रिभुज में भी होगी और दूसरे वाले में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए ई के अपॉन डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ है और यहां भी ए ई के अपॉन डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ है, तो स्पष्ट है कि बी ओ अपॉन डी ओ बराबर किसके, ए ओ अपॉन सी ओ, क्योंकि दोनों मान एक ही आए, क्योंकि बी ओ अपॉन डी ओ यू भी ए ई अपॉन डी का मान है और ए ओ अपॉन सी ओ यू भी ए ई अपॉन डी का मान है। तो जब क्या होगा ऐसी स्थिति में दोनों बराबर होंगे, तो यहां लिख देंगे, तो इसलिए एक व दो से तो बी ओ अपॉन डी ओ बराबर किसके, ए ओ अपॉन किसके, सी ओ। अब यह कह रहा है कि हमें ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ हमें ज्ञात करना है। तो एक बात देखो बच्चों, यहां थोड़ी सी ये ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस गुणा कर लेंगे कि इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इस तरह दिखा देंगे। तो इसकी गुणा इसमें दिखा देंगे पहले, तो ए ओ इंटू डी ओ बराबर ऐसे इसकी गुणा दिखा देंगे बी ओ इंटू सी ओ, इस तरह से। अब ए ओ है तो ए ओ को यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें सिद्ध करने का सवाल चल रहा। तो ए ओ के अपॉन घूम कर क्या आ जाएगा इसके बटे बी ओ, तो ए ओ के अपॉन क्या आ जाएगा बी ओ, तुरंत बराबर, तो बराबर के बाद का पहले क्या है सी ओ, तो ए ओ के अपॉन तो बी ओ आ गया और सी ओ के अपॉन क्या चला जाएगा डी ओ। तो इस तरह से इसे सिद्ध कर लेंगे, इति सिद्धम। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर 10 में दिया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के जो विकर्ण हैं
बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब सिद्ध करने के लिए क्या होगा कि AB के समांतर हमें DC सिद्ध करना है, यानी कि AB के DC हमें समानांतर सिद्ध करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ABCD को हम एक समलंब सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि आधार जो इसका DC बनेगा, तो अगर हम इससे लंब डाल लें इसमें, वो भी इतना ही होगा, और बीच से अगर यहाँ कोई भी लंब डाल लें तो वो भी इतना ही होगा। समलंब यानी कि एक समान लंब वाली आकृति, अगर इसमें लंब डाल लें इसमें। तो अब देखो यहाँ, तो सबसे पहले लिखना क्या है कि जो दिया है चतुर्भुज ABCD में, इस तरह लिख लोगे बच्चों पहले, विकर्ण AC तथा विकर्ण BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा और